Hello everyone, my name is Tarvesh and you're watching my YouTube channel. So there is a request which is from Sarita side. Okay, so request is about verbs. Okay, verbs के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है. तो मैंने अभी लास्ट वीडियो में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आई थिंक. इस वीडियो में आपको डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स के बारे में बताने वाला हूँ. ठीक है, तो डायनेमिक वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं उसको जानने से पहले अगर आप इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं, आपने इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं जो शायद आपको लगता हो कि ये सही है. ठीक है, तो मैं आपको शुरू से समझाने वाला हूँ. आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं. नॉर्मल कन्वर्सेशन में स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप वर्ब्स की इस तरीके से नॉलेज लेकर चलिए. लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके नॉर्मल कोई एग्ज़ाम है, आप उनके लिए बिल्कुल इस चीज़ की तैयारी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता ही है. ठीक है, कुछ भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्ज़ाम्स में ये चीज़ है कि डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब्स का डिफरेंस पूछ लेते हैं, क्या होते हैं वो पूछ लेते हैं, एग्जांपल्स देकर वहाँ पे क्लैरिफाई करवाना होता है कि डायनेमिक है स्टैटिक है. ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए, पहले डायनेमिक वर्ब्स क्या होती है, मैं पहले आपको डायनेमिक कवर करता हूँ. ठीक है, डायनेमिक वर्ब्स को ना हम प्रोग्रेसिव वर्ब्स, कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स इस तरीके से भी बोल देते हैं. तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि इनके साथ आईएनजी लगेगा. ठीक है, कि जिसके साथ आईएनजी लग सकता है, जो कॉन्टिन्यूअस में आ सकते हैं. अगर आपको ये चीज़ पता, थोड़ा अभी इस चीज़ को साइड में रखिए. ठीक है, लगता है आईएनजी लगता है, कॉन्टिन्यूअस लगता है, लेकिन सिर्फ डायनामिक के साथ ही लगता है ऐसा नहीं है. डायनामिक वर्ब्स का सिंपल डेफिनेशन अगर आपको पता करनी है, तो डायनामिक्स वर्ब का मतलब होता है जहाँ पे मैं किसी फिजिकल एक्शन के बारे में बात करूं. ठीक है, जहां पे कुछ एक्शन जो हो रहा है वो फिजिकल हो रहा है. वर्ब्स का मतलब क्या होता है, क्रिया. तो क्रिया क्या होती है, वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ किसी भी एक्शन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, पोजीशन के बारे में, स्टेट के बारे में, इस चीज़ के बारे में बताता है कि उसकी अवस्था क्या है, उस पर क्या काम चल रहा है, तो उस चीज़ को वर्ब बोलते हैं. तो जो आपकी डायनामिक वर्ब होती है, डायनामिक का अपने आप में ही मतलब होता है चलते रहने वाला, कुछ गतिशील, कुछ प्रोग्रेसिव. ठीक है, तो उनको प्रोग्रेसिव नाउन भी बोल देते हैं. तो डायनामिक नाउन में का बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि वहाँ पे फिजिकल एक्शन आपको मिलेगा. फिजिकल एक्शन का मतलब है जिसमें मेरे हाथ पैर कुछ चल रहे हों. ठीक है, फिजिकली, जैसे मैं बोल सकता हूँ डांस. ठीक है, डांस आपका फिजिकल एक्शन है. ठीक है, और प्ले, फाइट. ठीक है, तो ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये जो एक्शंस हैं जहाँ पे फिजिकली मुझे कुछ दिख रहा है कि अगर मुझे डांस करना होगा तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो मुझे हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे. सेम गोज विथ प्ले, अगर मुझे खेलना है तो हाथ पैर हिलाने होंगे. तो अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, शी इज डांसिंग. ठीक है, तो वह डांस कर रही है. यहां पे ये डांसिंग डायनामिक वर्ब है. अगर मैं इसको ये भी लिखता हूं ना, आई डांस, कि मैं डांस करता हूं, तो मतलब मैं कुछ ऐसा करता हूं जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, तो यहां पे भी जो डांस होगा वो डायनामिक वर्ब है. ठीक है, तो प्ले, फाइट, ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिकल होता हो, मतलब कि जो भी एक्शन हमारा फिजिकल इन्वॉल्व, मतलब फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है, वो हमारे डायनामिक वर्ब्स होते हैं. ठीक है, सिंपल है, ये तो सिंपल है. अब हम आते हैं हमारे स्टैटिक वर्ब्स पे. यहाँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं, डायनामिक वर्ब के अपोजिट. वहां पे क्या था, फिजिकल एक्शन. यहाँ पे क्या होगा हमारा, मेंटल एक्शन. ठीक है, मतलब नॉट फिजिकल. जहां पे फिजिकली मैं कुछ नहीं कर रहा, वो हमारे होते हैं स्टैटिक वर्ब. स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था. ठीक है, स्टेट का मतलब भी अपने आप अवस्था होता है. मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं अपने पास, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ मैं.
ठीक है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, मतलब कोई भी स्टेट किसी भी चीज की, और पोजीशन, ठीक है, किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो वर्ब लगेगी वो स्टेटिव वर्ब होगी। एग्जांपल्स बताता हूँ स्टेटिव वर्ब्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने जो लिखा हुआ है आप लोगों के लिए 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्टेटिव वर्ब्स के अंदर जो आते हैं। क्या क्या है वो? इमोशंस, थॉट, पॉजेसिव और सेंस। इनके भी आपकी समझाऊंगा मैं, इनका मतलब क्या है। इसको ठीक से लिख देता हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आएगा कि मेंटल एक्शन लगता है इसमें, फिजिकल एक्शन नहीं लगता है। तो अभी मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या है वो? पहला है मेरा इमोशंस, ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट क्या है? थॉट्स। तीसरा मेरे पास पॉइंट क्या है? पोजेशन। और चौथा मेरा पास पॉइंट क्या है? सेंस। ठीक है, वो थोड़ा नीचे लिखने में शायद राइटिंग का इशू आ सकता है। तो इमोशंस में क्या क्या आता है? इमोशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं इमोशन का मतलब बताऊं तो भावनाएं, ठीक है। तो जहां पे हम भावनाओं की बात करते हैं वो स्टेटिव वर्ब में आएगा। भावनाओं का मतलब जैसे किसी भावनाएं क्या क्या होती हैं? लव, हेट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, प्यार करना, नफरत करना, तो ये मेरी फीलिंग है, ठीक है। जेलसी, इस तरीके की चीज़ है जो मेरे इमोशंस है, जो मेरी भावनाएं हैं, वो स्टेटिव वर्ब में आएंगी। थॉट्स का मतलब होता है मेरे विचार, मेरे ख्याल। थॉट्स में क्या क्या आ सकता है आपको? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, ठीक है। रिमेंबर, अंडरस्टैंड। और अभी मैं आपको एक वो पॉइंट बताऊंगा जहां कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। इमोशंस, थॉट्स, पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, हक। अब इसका क्या, इसमें क्या क्या आएगा? जैसे कि हैव, ओन, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। सेंस क्या होता है? जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, सूंघना, खाना, टेस्ट, हमारा सुनना, स्मेल, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो सेंस में आती हैं, वो हमारे इसके अंदर आएंगी, ठीक है। जैसे कि स्मेल, लिसन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, फील, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक। ये आते हैं हमारा स्टेटिव वर्ब्स में। इनके एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दिखाऊं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? आई हैव अ कार, शी लव्स हिम, ठीक है। यू स्मेल गुड। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे, हैव, लव्स, स्मेल, ये हमारे स्टेटिव वर्ब है, किसी चीज़ की अवस्था या पोजीशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आई हैव अ कार, ये एक पोजेशन बता रहा है, ठीक है, कि मैं एक गाड़ी का ओनर हूँ, मेरे पास एक गाड़ी है। शी लव्स, फीलिंग बता रहा है, इमोशंस बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि वो उसको प्यार करती है, वो उसकी फीलिंग को बता रहा है। यू स्मेल गुड, यहाँ सेंस के बारे में बात चल रही है कि भाई तुम अच्छा स्मेल करते हो, ठीक है। तो ये होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट हमारा क्या है? आपको ये सुनने को बहुत मिलेगा कि जो डायनामिक वर्ब्स होते हैं वहाँ पे आईएनजी लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस वर्ब बोलते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता है। मिक्स वर्ब्स भी आपको बताई जाती हैं। मिक्स वर्ब में आपके जो चीज़ें ऐसी हैं जो डायनामिक में भी आएगा और स्टेटिव में भी आएगा। तो पहले मैं मिक्स वर्ब बताता हूँ, फिर इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो मिक्स वर्ब का मतलब मैं समझाता हूँ। इन दोनों का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है, मिक्स। अब मिक्स्ड वर्ब में क्या होता है? कुछ चीजें होती हैं जो स्टेटिव में भी आएंगी और डायनेमिक में भी आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हैव, ठीक है।
हैव है, मैंने और भी एग्जांपल शायद आपके लिए लिखे होंगे। हैव है, लुक है, काफ़ी मिलेंगे। मैं आपको अभी धीरे धीरे एग्जांपल समझाऊंगा। तो मैं पहले एक हैव का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने अभी लिखा था आई हैव अ कार, तो यहाँ पे क्या मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ? नहीं, मैं मेरे पास एक गाड़ी है, इसमें मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव अ कार। दूसरा एग्जांपल, आई एम हैविंग माई फूड। तो ईट, टेक, हैव, हम तीनों यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के लिए। तो आई एम हैविंग, तो यहाँ पे मैं फिजिकली कुछ कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन हो गई एक मिक्स वर्ब की, ठीक है, एक मिक्स वर्ब की। तो कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में आएंगी। अब मैं आपको मेन पॉइंट समझाता हूँ। कई जगह जैसे लुक है, जैसे लुक, तो लुक हमारा क्या होगा, ये एक सेंस वाली बात हो गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा जैसे मैंने लिखा यू लुक गुड, मैं यहां पर लिखता हूं ही इज लुकिंग आउटसाइड। अब पहली बात तो आईएनजी जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही मैं यही तरीके से यूज करूं। अगर मैं इसको लिखूं ही यूजुअली लुक्स आउटसाइड, वो मोस्टली बाहर ही देखता रहता है, तो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, हो रही है, क्योंकि मुझे बाहर देखने के लिए वहाँ पे गर्दन करनी पड़ेगी, मेरी आंखें काम करेंगी, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी है। अब एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली जो बात है ना, वो आती है थिंक पे। थिंक, हर कोई आपको ये बताएगा कि जो थिंक है ये एक स्टैटिव वर्ब है और स्टैटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता। लेकिन हमने कितनी जगह देखा है आई एम थिंकिंग, शी इज़ थिंकिंग। तो क्या ये गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जिसको चाहे मैं मेंटली कर रहा हूँ, लेकिन फिज़िकली मेरी किसी मूवमेंट से पता चल जाएगा कि वो मेंटली ये चीज़ में है, तो मैं उसके साथ आईएनजी लगा सकता हूँ। अब जैसे स्मेल है, स्मेल है, तो थिंक का भी एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए और स्मेल का एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। थिंक है पहले। अब मैंने बोला आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने एक चीज़ बोली, क्या बोली? आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। अब मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे मुंह के नीचे हाथ रख के, आई एम हैविंग अ लॉन्ग फेस, ये चेहरा लटका कर मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ भी है, कोई आया और उसने वो मुझे देखते ही समझ जाएगा कि ये कुछ सोच रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो मुझसे क्या बोलेगा, व्हाट आर यू थिंकिंग, तो आईएनजी लगा स्टैटिव वर्ब के साथ, ठीक है। तो ये एक मिक्स वर्ब में ही आएगा। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, और मैं बोलूँगा आई एम थिंकिंग अबाउट दिस सिचुएशन, तो मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग। तो ये डायनेमिक वर्ब हुआ क्योंकि वहाँ पे मेरी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। स्मेल है, ठीक है। अब जैसे स्मेल का मतलब क्या होता है, खुशबू। स्मेल का मतलब सूंघना भी होता है। अब मैंने एग्जांपल लिया, मैंने जैसे पहले एग्जांपल में आपको बताया था, मैंने लिखा यू स्मेल गुड, तुम्हारे अंदर से अच्छी खुशबू आती है, तुम अच्छा महकते हो, ठीक है। तो मैंने ये लिखा यू स्मेल गुड। अब मैंने कुछ खाने के लिए बनाया है, ठीक है, और मैं उसको सूंघ रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं वहाँ तक गया, मैं उसकी तरफ झुका हुआ हूँ, कोई देखेगा तो वो उसको पता चल जाएगा ना कि ये सूंघ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मेंटली ही कुछ कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्या लिख दूंगा वहाँ पे, आई एम स्मेलिंग, ठीक है, दिस, मैं इसे सूंघ रहा हूँ। अगर मैंने सिर्फ आई एम स्मेलिंग लिख दिया तो इसका मतलब आ जाएगा मुझ में से बदबू आ रही है, वह वो चीज़ नहीं करना है। आई एम स्मेलिंग दिस, मैं इसे सूंघ रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी जिस भी चीज़ में हम ऑब्जर्व कर सकें, किसी भी चीज़ की अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को पता कर सके, तो वो हमारा डायनेमिक और स्टैटिव दोनों में यूज़ होगा। स्टैटिव में जो पर्टिकुलर है, रिमेंबर, ठीक है, या आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा सकते कि मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई एम रिमेंबरिंग नहीं, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, ठीक है।
ये बोल सकते हैं, हम रिमेंबरिंग नहीं बोल सकते। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, आई एम ओनिंग अ कार, आई एम ओनिंग अ कार, मैं गाड़ी को ओन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आई ओन अ कार। तो जहाँ पे इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, जैसे मैंने अगर बोला आई एम ओनिंग अ कार, तो क्या मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक गाड़ी को ओन करता हूँ। तो वैसे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे हम। आई एम ओनिंग अ कार, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आई ओन अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं एक गाड़ी रख रहा हूँ या फिर मैं एक गाड़ी का मालिक हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, फूड इज़ टेस्टिंग गुड, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फूड इज़ टेस्टिंग गुड क्या होता है? तो खाना तो टेस्ट नहीं कर रहा है ना, फूड टेस्ट गुड, इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि फूड के बारे में बात कर रहे हैं, फूड टेस्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि खाना टेस्ट नहीं कर रहा है ना, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो आई एम टेस्टिंग, इस तरीके से। तो फूड टेस्ट, फूड के साथ टेस्ट आएगा। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको खुद कॉमन सेंस लगाना होगा कि क्या इस चीज़ में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। आई हेट यू, क्या यहाँ हो सकता है आई एम हेटिंग यू? अगर इवन मैं कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो मैं वहाँ पे ये नहीं बोलता हूँ आई एम हेटिंग यू, ठीक। तो आई हेट यू, अगर मैं यही बोलूँ आई एम हेटिंग दिस, ये भी चीज़ गलत है। क्या वहाँ पे मेरी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है? नहीं। अगर मेरे सामने कुछ हो रहा है और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं तब भी यही बोलूँगा आई हेट दिस, मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं इससे नफरत करता हूँ, ठीक है। तो हेट करने में कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं आ सकती, लव करने में आ सकती है, आई एम लविंग दिस, ठीक है। तो लव करने का मतलब क्या होता है? मैंने उसको किसी को गोदी में उठाया है, किस कर रहा हूँ, उसको हग कर रहा हूँ, तो आई एम लविंग, ठीक है। तो वहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिख सकती है। तो सिंपल सा जो रूल है आपको ये याद रखना है, जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ आपको दिखे कि वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है, वो आपका जाएगा स्टेटिव में। और जहाँ पे आपको लगता है फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, वो आप जहाँ फिजिकल, जैसे डांस है, तो अगर मैं बैठा बैठा तो नहीं सोच सकता ना आई एम डांसिंग, नहीं, ये तो टिपिकल डायनामिक है। आई एम रनिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम जंपिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जंप, रन, फाइट, डांस, ये चीज़ें तो टिपिकल डायनामिक में आएंगी। लेकिन इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो फिजिकल भी हो सकती हैं और जो मेंटल भी हो सकती हैं, वो आपका मिक्स में आएंगी, ठीक है। तो ये था बिल्कुल फ़र्क। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आया हो, कोई कन्फ्यूजन आई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।